हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। यो आज मैं अपने पूरे एक फेस कैम के साथ आया, तो ये मत समझना कि मैं डर गया हूँ या कुछ चीज़ें हो गई है मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं बात है। बट मैं आपकी एक नई लर्निंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कैनेसिक साइकोलॉजी को आप कैसे रीड कर सकते हो, कैसे मैं रीड करता हूँ, कैसे मैं मूव को प्रिडिक्ट करता हूँ, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में हमने कल एक स्टार्टिंग कर दिया था। कल हमने हैमर के साथ हमने बातचीत किया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंगेजमेंट के साथ। प्लस कल के वीडियो में मैंने जो भी एनालिसिस किया था, जो भी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर किया था, जो भी नॉलेज मैंने आपको दिया था चार्ट के बारे में और कैनेसी पैटर्न के बारे में, आज हम उसी को नेक्स्ट लेवल में लेके जाने वाले हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंगेजमेंट के बारे में, जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपकी जो भी एंट्रीज होती है हमारे क्वांटिटी बॉक्स के ऊपर, मतलब जो रिवर्सल बॉक्स जो हम लोग लगाते हैं वहाँ पर ये पैटर्न अक्सर आता है। तो आपको हेल्प हो जाएगी किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, कैसे कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी चीज़ें होती है जो कि हमें अपने माइंड में रखनी होती है ऑन दी एंट्री पर्पस। ये सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। एंड प्लस आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, तो बने रहिएगा आखिर तक के। सो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो हम अपना एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास कैंडल साइकोलॉजी का पार्ट है, जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि जो चीज़ को हमें मार्केट में दिन ब दिन देखनी पड़ती है, अगर हमें उसका प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा तो बेशक हमारी एंट्रीज और हमारी तरकीबें ऑन दी पर्पस ऑफ दी मार्केट, जो कि हमारी 78% तक इंक्रीज हो जाएंगी। तो कल की वीडियो में हम लोग हैमर के बारे में बातचीत किया था, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैंगीमैन के बारे में, क्योंकि ये वन ऑफ द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, जिसकी लोकेशन एंड जिसका कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। हैंगिंग मैन इसका नाम होता है। अब बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कोई भी कैंडल्स होती है ना। सर कैंडल्स मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि कैंडल्स मतलब क्या होता है सिंपली। अरे यार ये क्या हो गया। ओके, कैंडल्स मतलब क्या होता है आप सभी जानते होंगे, जहाँ से हमारे पुराने ज़माने में हमारी एक दिनचर्या होती थी, जिसमें हमारे पास एक मोमबत्ती होती थी, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखती थी, जिसमें अगर हम लाइट जाती थी तो हम इसको जला लिया करते थे, और हम इसको जो कि ये पूरी जगह पर रोशनी कर दिया करती थी। बट समय बीता टाइम बीता, तो एक आविष्कार हुआ इलेक्ट्रिसिटी का है। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो गया, हमारे पास एक बल्ब आ गया। अब बल्ब आने के कारण क्या हो गया, लोगों ने बल्ब लगाया और इसकी रोशनी का इस्तेमाल करने लगे, और फिर इसी का पैसे भरने लगे। भाई जब तुम्हें पैसा ही भरना है तो तुम्हें आविष्कार ही क्यों किया, मोमबत्ती से भी तो काम चल रहा था ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का ओके सर, तो हम टॉपिक से भटक गए सर, आपको ऐसा लग नहीं रहा है? मुझे बेशक लग रहा है। तो बेसिकली क्या होता है गाइस, हमारे पास जो कैंडल होती है उसी का हमारे पास एक साइकोलॉजी होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ये हमारे पास एक इसकी बॉडी है। तो जैसे जैसे ये विद जैसे जैसे हमारे पास टाइम बीतेगा, तो हमारे पास बॉडी क्या है, बॉडी थोड़ी थोड़ी छोटी होती जाएंगी, तो एक टाइम आ जाएगा हमारे पास ऐसी कुछ रहेंगी बॉडी, और ये हमारे पास रहेंगी इसकी विक। विक मतलब ये हमारे पास जो अंदर की रहती है ना बत्ती, मोमबत्ती हम जैसे कहते हैं हमारी हिंदी भाषा में, तो ये हमारे पास त्रिये मोमबत्ती रहेंगी। और वैसे ही अगर मैं इसको मैं अगर उल्टा कर देता हूँ, इसी को अगर मैंने वाइस वर्सा कर दिया, तो हमारे पास कुछ ऐसे कुछ पैटर्न बन जाएगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, और इसी पैटर्न को हम लोग कहते हैं हैंगिंग मैन। ठीक है, यहाँ से हमें हमारा इसका आविष्कार हुआ था। सिंपली मैं इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। हम लोग पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पर मेरे पास बॉटम साइड में विक होती है और यहाँ पर हमारा अप साइड में बॉडी होती है। मज़ा आएगा, चिंता मत करना, फिलहाल हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए। बाकी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वैसे तो हमारे पास एमएमसी के अंदर काफ़ी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, बट हमें मेजरली जो भी हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं 500 या फिर 300 प्लस ही होते हैं। बट वो आते कहाँ से, वो हमारे पास आते हैं 1 CP मॉड्यूल से निकल के। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना ABCD, तो हम लोग ABCD हम जैसे जैसे पढ़ते हैं, तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर हमारे पास इससे वर्ड्स बनते हैं, और इन वर्ड्स को मैं अपनी भाषा में कहता हूँ 2 CPs, 3 CPs, 4 CPs, जो कि हमारे पास स्टैंड होते हैं
टू सी पीस मतलब होता है हमारे पास टू कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स। टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। वैसे ही फिर इसी से हमारे पास बनते हैं सेंटेंसेस जो कि हमारे पास बन जाते हैं एमएमसी के फेज़ 1 से लेके फेज़ 22 तक जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उसका मतलब होता है सेंटेंसेस। जैसे कि पीबीसी, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट, जब मार्केट अपने आप को बेंड कर रही होती है लाइक दिस। फिर हमारे पास बनता है टीएलसी, फिर हमारे पास बनता है रेंज रिवर्सल। तो ये सारे जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स चार्ट्स बनते हैं जो कि हमें हमारे चार्ट में दिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स। अब समझ में आ गया कैंडल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये अगर तुम्हारे पास ये इसकी क्लैरिटी है तो ही तुम्हारे पास इसकी क्लैरिटी होंगी, और तो ही तुम्हारे पास इसकी क्लैरिटी होंगी, और तो ही तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएंगी। तो समझ लो भैया कितना इंपॉर्टेंट है, इसी से तुम्हारा चलना है पूरा। रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब दोस्तों क्या होता है हमारे पास एक्चुअली इसके अंदर ना इसकी फैमिली होती है, क्योंकि ये सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न आज तक के तो आप सभी को यही पता होगा कि ये हमारे पास एक नॉर्मल हैंगिंग मैन होती है। बट एमएमसी में थोड़ा सा इसको डिटेल में बताया गया है, जिसमें हम लोग इसकी फैमिली भी पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है टॉप विक हैंगिंग मैन। और यहाँ पर हमारे पास अपसाइड में विक नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक विक बना देता हूँ। उसका मतलब होता है हमारे पास टॉप विक हैंगिंग मैन। और अगर मैं 50% बॉडी और 50% मेरे पास विक रहती है, तब हम इसे कहते हैं पार्शियल हैंगिंग मैन। और अगर मेरे पास 50% बॉडी और 50% विक में अपसाइड की विक रहती है, तब हम इसे कहते हैं पार्शियल टॉप टॉप विक पार्शियल हैंगिंग मैन। ओके, तो ये मेरे पास बन गया एक टॉप विक हैंगिंग मैन। सही है, ये हमारे पास बन गया पार्शियल हैंगिंग मैन। ये हमारे पास बन गया टॉप विक पार्शियल हैंगिंग मैन। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें वर्क करती है मार्केट में, और ऑब्वियसली एमएमसी का पार्ट है। एमएमसी अपने आप में कितना स्ट्रॉन्ग उसके कंसेप्ट्स होते हैं आप सभी को शायद से पता नहीं है। बट अगर आपने मेरी एनालिसिस देखी है पीछे से, तो जो भी मैं वहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करता हूँ वो आते कहाँ से, वो यही से आते हैं। तो ये आपकी एक नींव है। जैसे कि हम लोग, दिस इज सीड, तो मैंने आपको बेसिक एग्जांपल देके मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वापस रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता, राइट। अब क्या होता है दोस्तों कि इसका ना कुछ वर्किंग होने करने के लिए हमारे पास कुछ जोन्स होते हैं। तो हमारे पास की लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बेसिकली हमारे पास जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अगर वो सिंगल है तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। बट जैसे ही हम उन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ देते हैं, तब हमारे पास उसकी वैल्यू बन जाती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो हमारे पास हर एक कैंडल की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसकी वजह से हम उसको यूज़ करते हैं इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। अब सर लोकेशन की आपने बातचीत किया था, तो लोकेशन सर हमारे पास तो इतना तो हमें पता है सर कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। सपोर्ट सर मतलब वो होता है जहाँ से मार्केट बार बार रिटेस्ट करके अपसाइड में जाती है, और रेजिस्टेंस सर वो होता है जहाँ से मार्केट नीचे अपसाइड से नीचे में आती है, अगर वो अपसाइड की ट्रेंड में बनी हुई होती है। सर हमारे पास बेसिकली जो भी हमारे पास मार्केट में हमें चार्ट्स दिखते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मेजरली कुछ जोन्स होते हैं गाइस। तो अब हमें उन जोन्स पर इन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना होता है। अगर मैं स्पेशली हैंगिंग मैन की बात करता हूँ, तो वो हमें कहाँ पर देखना होता है, इनकी स्पेसिफिक लोकेशन कौन कौन सी होती है। पहली होती है हमारे पास कोई भी ब्लॉक। ब्लॉक से मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बातचीत कर रहे हैं इसकी, या फिर ये कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पर बनना चाहिए, या फिर ये हमारे पास कोई भी एफ गैप पर बनना चाहिए, या फिर ये हमारे पास रिवर्सल जोन जो कि हम लोग मार्क करते हैं हमारी क्यूएफएल के साथ, या फिर ये हमारे पास बनना चाहिए कोई भी एज अ रीटेस्टिंग पैटर्न। देखो हर चीज़ के अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं। रीटेस्टिंग जोन पर ये बनना चाहिए। सर इसके मतलब क्या होता है एक्चुअली, देखो अगर आपके पास अभी इतना आपको कंफ्यूजन हो रहा है इन सभी को नाम, अगर आपने पहली पहली बार सुने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको सीख जाओगे धीरे धीरे धीरे। बेसिकली आपको सिर्फ इनको जोन्स होते हैं जो कि आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर एक नाम और जोड़ दूँ, तो मैं इसको कहना चाहूँगा सपोर्ट पर किसी भी बनना चाहिए। सर सपोर्ट नाम तो सब कोई जोड़ता है, आप थोड़ा सा अलग बोलो ना। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बनना चाहिए। ये तो कोई कोई नहीं बोलता ना। चलो, अब हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न की अपनी अपनी खूबी होती है, तो वो खूबी को हमें जानना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट सर कोई कॉमन खूबी होती है क्या, कि जो हमें हर पैटर्न में काम करती है। तो इसका हम लोग सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ना हम लोग, मान लो अगर वो किसी भी हमारे पास जोन में आ जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि सपोर्ट पर ही मैं मान लेता हूँ, यहाँ से मार्केट नीचे आती फिर की अपसाइड में गई,
फिर वापस नीचे आती है, फिर ये अप साइड में गई, फिर वापस से ये मार्केट कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आ जाती है। और इस पोर्शन में हमें हमारे पास दिख जाता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ये मेरे पास एक बन जाता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जो कि मैंने मार्क कर लिया होता है। अब ये पोर्शन मेरे पास ऐसा है जो कि मार्केट में भी करंट बन रहा है। अब अगर यहाँ पर कोई भी हमें हैंगीमैन दिख जाती है, तो बेसिकली हमें पता होता है ना कि ये हैंगीमैन जो होती है ना, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर इंडिकेट इंडिकेट करती है। सर बुलिश प्रेशर मतलब आपने बताया नहीं सर। बुलिश प्रेशर मतलब होता है दोस्त, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ना हमारे पास दो प्रेशर्स लगते हैं जो कि हमें कैंडल्स के फॉर्म में दिखते हैं। सर क्या बात कर रहे हो सर, वो तो विक्स के फॉर्म में दिखते हैं। हाँ विक्स के फॉर्म में दिखते हैं, बट वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहाँ बनते हैं उस पर डिपेंड करता है कि विक्स में कौन सा प्रेशर आ रहा है। सर बहुत एडवांस हो गया लग रहा है मुझे भी। तो फिलहाल हम लोग इतना समझ समझ लेते हैं कि जो भी हमारे पास विक होती है, इस कैंडल के अंदर ना दो टाइप्स के वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास वॉल्यूम्स होते हैं कुछ दो, टू टाइप्स के। इतना समझो, एक होता है हमारे पास ट्रेडिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम, जिसमें मार्केट में हमारे पास उतना वॉल्यूम फ्लोट कर रहा होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम। दूसरा होता है हमारे पास, क्या होता है, होल्डिंग वॉल्यूम। होल्डिंग वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, जो होल्डिंग वॉल्यूम जो होता है ना, वो हमें कैंडल्स की बॉडी में दिखता है। दिस इज दी बॉडी वाला पार्ट। और ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम लोग कैंडल्स की बॉडी और विक इन दोनों की बात करते हैं, तो तब हमारे पास निकल जाता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर बॉटम साइड की अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, तो ये मेरे पास एक कौन सा प्रेशर है, बुलिश प्रेशर है। बुलिश प्रेशर है। और यही कैंडल पे अगर अपसाइड में मैं बात करूँ, तो ये मेरे पास क्या है, एक बेरिश प्रेशर है। बेरिश प्रेशर है। तो वही मैं अभी आपको मैं एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक बात नोट करनी है, ये भले ही यहाँ पर एक वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर दिख रहा है, बट ये है नहीं। सर क्यों नहीं है सर, ये तो ऑलरेडी सपोर्ट पर बन रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बन रहा है। यस, हम एमएमसी के अंदर इसी को थोड़ा सा एक एडवांस वे में लेकर हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, जो कि इसका हाई क्रॉस कर देती है, लाइक दिस। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको वैरायटी ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न किस लिए मैंने बताया था, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अब जो चांसेस होते हैं ना, अगर मार्केट ने हमारे पास ये दो पैटर्न्स आते हैं, देखो इसके अपसाइड में विक नहीं है और इसके अपसाइड में विक है, तो इसका भी अपसाइड क्रॉस हुआ है और इसका भी अपसाइड क्रॉस हुआ है, बट इसके अंदर विक नहीं है। तो कौन सी कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे पावरफुल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी होती है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में हमारे पास बुलिश प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका मतलब सर आप एक बात हमसे कहना चाहते हो कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तब हाँ, तब हमारे पास बुलिश प्रेशर इंक्रीज इंक्रीज होता है। ओके सर। एंड सेकेंड बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप सिंगल कैंडल पे ट्रेड नहीं करते हो, हमें वेट करना होता है सेकेंड कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का, जो कि इसका हाई क्रॉस कर देती है। सर अगर एक बात बताओ, इसका अगर हाई क्रॉस नहीं करती है तब क्या होता है। जैसे कि ये हमारे पास एक हैंगिंग मैन बनी है, यहाँ पर इसका हाई है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है यहाँ पर एकदम बढ़िया सी, बट विद दी टाइम ये कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर से बर्स्ट हो गई है और वो मुझे इस तरीके से दिख रही है। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर इसका हाई तो क्रॉस नहीं हुआ है, बट इसने इसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न ने, ये इसी का ये पार्ट है, रिजेक्ट करके उसको दबा दिया है, मतलब यहाँ पर हमारे पास बेरिश प्रेशर आ गया है। तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें यूज नहीं करना है, दिस इज नॉट फॉर दी यूज। हालांकि ये जोन पर बना है, पर ये वो पैटर्न नहीं बना जो कि मैंने आपको बताया है। अगर मैं आपको सारे पैटर्न ड्रॉ करके दिखाऊं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो आप सभी समझदार हो कि हमें कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न को इम्पोर्टेंस देनी है। सभी समझदार है यहाँ पर, है ना उतने तो। बिल्कुल सर, हम तो उतने समझदार है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात समझे, तो दिस इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न ना फॉल्स ब्रेकआउट भी देती है। अब फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया, एक बार आप देख लो। नाम क्या सर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं। क्या सर उसकी फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यस, फंक्शनैलिटी उसकी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग इतना ही समझते हैं, क्योंकि जब हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे हमारे मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 कॉम्प्लेक्स
कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि हमारे पास एमएमसी के अंदर है, विच इज क्रिएटेड बाय कैंडल किंग। तो तब ना भाई, तब ना अलग ही मजा आता है, तब इतना मजा आता है कि हम जब इसको कंबाइन करके पढ़ते हैं ना, तब अलग ही लेवल का मजा आता है। फिर हम उसके अंदर ना सोच सकते हैं, और जितनी अच्छी हमारी थिंकिंग होंगी, जितनी अच्छी हमारे पास थॉट प्रोसेस होगा, उतनी अच्छी से हम लोग फिर 1 मिनट के अंदर ट्रेड कर पाएंगे। 1 मिनट टू 5 मिनट के अंदर हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। बट इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको पर्टिकुलरली सारी की सारी मीनिंग, सभी सभी पैटर्न्स को समझना पड़ता है। समझे? ओके। तो मैं आपको एक जोन बताता हूँ, ठीक है? मैंने इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात के लिए आपको ये टॉपिक मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आपने हैमर तो समझ लिया, आपने हैंगिंग मैन भी समझ लिया, बट अगर मैं आपसे कहूँ, देखो सभी को ये तो पता ही होगा, ये तो किसी किसको नहीं पता, दिस इज बेसिकली द रिवर्सल बॉक्स, जहाँ से मार्केट रिवर्स करती है। सर अभी मैं आपको ना सामने कुछ कुछ कंडीशन बनाता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन। ओके। सर क्या हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं? अगर आपको क्यूएफएल को लगाना आता है तो फिर आप ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके। तो मान लो अगर मेरे पास एक अप ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से, लाइक दिस, इस तरीके से, तो और मेरे पास यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बन जाती है बढ़िया सी, और जहाँ पर इसका विग भी क्रॉस हो जाता है अपसाइड का, और ये एक स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रही है। बट सर हम ना क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द अपसाइड ट्रेंड, क्योंकि ये सर हमारे पास रिवर्सल क्वांटिटी बॉक्स के जोन में भी बना है, और ये बुलिश पैटर्न हमें होता है, ये आपने ही बताया, जस्ट अभी बताया सर। बट एक बात समझ लो, कभी भी हम लोग ऐसे पैटर्न्स को ऐसे यूज़ नहीं करते। यार मुझे एक बात बताओ, ये जो हमने क्वांटिटी बॉक्स लगाया है, ये कहीं ना कहीं हमने डिमांड को मेजरमेंट करके ही लगाया होगा। अब जब हमने करके लगाया होगा, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी जोन पर तो बनी होगी ना, जहाँ पर मार्केट ने पहली बार आके रीटेस्ट तो किया होगा इस तरीके से, तब जाके मार्केट नीचे आई होंगी, लाइक इस तरीके से। तो आप ये जो पैटर्न है, ये कहाँ पर देख रहे हो? क्या ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है? आपको नहीं लगता है कि ये एक रेजिस्टेंस है? बिल्कुल सर, ये एक रेजिस्टेंस है। तो मैंने आपको अभी क्या कहा, ये किसी भी सपोर्ट पर बनना चाहिए, या फिर रीटेस्टिंग पर बनना चाहिए। देखो मैंने अभी लिखा भी है, रीटेस्टिंग, रिवर्सल जोन। रिवर्सल जोन कौन सा वाला? रिवर्सल जोन कौन सा वाला? बुलिश वाला। रिवर्सल जोन बुलिश वाला। मैं आपको सिर्फ एक झलक बता रहा हूँ, जो कि मैंने आपको अभी ये जो बात कही ना, ये वाली, कि जब हम लोग 4 से 5 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पैटर्न समझ चुके होंगे, तब बहुत मजा आएगा, वो भी ऐसे खेलने में, क्योंकि आपके पास एक मेंटोर है, कह सकते हो मुझे कि, खैर छोड़ो। तो ऐसा बनना चाहिए। अगर यही पैटर्न ना मुझे दोस्तों, यही पैटर्न अगर मुझे यहाँ पर दिखता, जहाँ मार्केट नीचे आ रही होती है, और अगर मुझे यही पैटर्न मुझे यहाँ पर दिखता ना, तो मैं बेशक यहाँ पर एंट्री ले लेता, लाइक दिस, तो मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता, कंफर्म मैं ले लेता। सर आपने इसके बारे में बताया नहीं, इसके बारे में अभी भी जानने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना समझो, अपना दिमाग मत लगाओ। तब मैं इसमें अपसाइड की एंट्री कर सकता था, बट यहाँ पर नहीं कर सकता। अगर यही पैटर्न मुझे मेरे रिवर्सल जोन पे इस तरीके से आता, और इसको ब्रेक करता, और फिर वो अपने आप को रीटेस्ट करता कुछ इस तरीके से, और फिर वो यहाँ पर बनता, तब मैं अपने पैटर्न को देखता, अगर वो मुझे मिलता, तब मैं यहाँ पे घुसता। सर ये घुसने घुसाने की बातें बहुत हो रही है, क्योंकि कंडीशन है यार, ये दिस इज द कंडीशन, बेसिकली दिस इज द ओनली कंडीशन, कि आप कैसे रिवर्सल जोन के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख सकते हो। ये तो सिर्फ बेसिक है। लेट मी शो यू सम लाइव एग्जांपल्स। मैं आपको अगर लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप जल्दी से समझ जाओगे। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, बट चलो इस वीडियो में हम लोग कुछ रैंडम चार्ट लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आई थिंक बीटीसी का आपको चार्ट दिखाया था, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ आपको। ओके सो बच्चा यहाँ तो बना नहीं है, लेट्स सी पीछे कुछ देखते हैं। ये वैसे भी 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, शॉर्ट कर लेता हूँ 30 मिनट्स का। ला 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 ला। ओके, लाइन चैट में आते हैं, सिंपल। वैसे अगर आपको ये चार्ट को यूज़ करना नहीं आता, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको इसके एक और वीडियो बना दूंगा, कि आप किस तरीके से एमएमसी के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इसकी हैबिट तो मैं फ़िलहाल आपको नहीं लगा सकता हूँ, बल्कि आता है यूज़ करना, बट ओके।
ओके, देखो मेरी ध्यान ध्यान से सुनो अभी। यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, एक बेरिश ट्रेंड था, सभी को पता है। अब जब मार्केट नीचे आ रही है तब उसने अपने आप को पहली बार टच किया, सेकेंड बार टच किया, फिर मार्केट अपसाइड में गई और वापस से टच करके अपसाइड में गई है। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन बन चुका है यहाँ पर इस पोर्शन में। ओके, तो यहाँ मेरे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन बन चुका है। अब मेरे पास पैटर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं, बड़ी खतरनाक मार्केट चल रही है, बट मुझे अपने बुलिश पैटर्न को देखना होता है अगर वो यहाँ पर आता है तो। ये देखो, दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट प्योर कैंडल ऑफ द ट्रेंड। बट क्या यहाँ पर इसकी बात के लिए इसका हाई क्रॉस किया है? बिल्कुल सर, इसका हाई क्रॉस किया नहीं है। मतलब सर यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनती है। बिल्कुल यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं बनती है। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास एक हैमर भी बना हुआ है एंड दिस इज दी बुलिश पैटर्न। ठीक है, सो बेसिकली फिलहाल तो मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी की वीडियो हमारे पास है हैंगिंग मैन की, और वो भी हमारे पास जोन पर ही बनना चाहिए। ठीक है सर, ये जोन तो आपने क्यूएबल से लगाए नहीं है, क्या बात करते हो? तो फिर अभी लगा लेते हैं आपके कहने पे। तो मैंने बेसिकली क्या किया दोस्तों, यहाँ से मेरे पास एक पैटर्न बना था जो कि हम इसको पीनट बोल सकते हैं, या फिर एक स्क्वीजिंग पैटर्न था जहाँ पे मार्केट अपने आप को स्क्वीज कर रही होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस केस में मैंने सिंपली अपने पीछे की सप्लाई लिया यहाँ से लेके यहाँ तक की, और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया लाइक दिस, एंड वी हैव द रिवर्सल जोन। दिस इज द रिवर्सल जोन। ओके, दिस इज द प्योर रिवर्सल जोन, और यहाँ से मार्केट में भी रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो क्यू एफ एल है इसको मैं यहाँ से भी लगा सकता हूँ, बट यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं होगा ये चीज़ें। नहीं, यहाँ से लगा ही नहीं नहीं सकते। ठीक है, खैर अभी वो वाला पॉइंट नहीं है, अभी मैं जिस पॉइंट के लिए उसको बता रहा हूँ वो समझो। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द जोन जो कि मैंने मार्क किया था फॉर द रिवर्सल, और मैं फिलहाल इसको हटा दूँ, इसी को लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक यूज़ किया। ओके, सो हमारे पास कोई भी एक बुलिश पैटर्न होनी चाहिए, वो भी एक हैंगीमैन अगर मार्केट में बनता है तो हमें यूज़ करना है, वरना उसको यूज़ नहीं करना है। हमारे पास कितने सारे बुलिश पैटर्न आ रहे हैं आप खुद देख सकते हो। दिस इज दी बुलिश पैटर्न, यहाँ पर एक प्योर हैंगीमैन बना है, सेम हमारे पास यहाँ पर बना है, पर वर्क किसने किया? देखो यहाँ पर भी इसने फेक कर दिया, यहाँ पर भी इसने किया है, बट यहाँ पर इसने गैप अप ओपनिंग देकर अपसाइड में विक क्रॉस क्रॉस कर दिया है। ठीक है, बट दिस इज दी मोस्ट एक्यूरेट पैटर्न जो कि मुझे अभी तक का दिख रहा है, और इसी के आने के बाद मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। देखिए कितना पावरफुल था, और ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के जोन पर ही बना था, एंड यू कैन सी द मूव, बूम। ठीक है, ओके सर जी, एक से नहीं होता, थोड़ा सा और बताओ एग्जांपल। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ ना, क्या कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर भी आपके पास सेम हुआ है, ये हैंगीमैन, ये तो स्पिनिंग टॉप है सेम सिंपली। ओके, यहाँ पर भी कोई बिग बुलिश पैटर्न नहीं आया हैंगीमैन के साथ, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया। तो ये जो मूव निकला है यहाँ पर, ये एंट्री नहीं बनती है किसी भी चीज़ की, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं दिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर सुपीरियर और इन्फीरियर का पैटर्न होता है, वो अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हम्म, मुझे ना रेंज मार्केट चाहिए यार, अभी यहाँ पर ट्रेंड में आ गई मार्केट पूरी। रेंज मार्केट मिल जाए तो बढ़िया है। यहाँ पर मेरे पास बेसिकली एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और जब भी मेरे पास एक ये देखो यहाँ पर मेरे पास एक डाउन ट्रेंड चला, बीच में मेरे पास एक हैंगिंग मैन आ गई, बट इसके बाद कोई भी पैटर्न नहीं बना जैसे मुझे चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर बना बना हुआ है, बट ये फेल फेल हो गया। होता है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ये बर्स्ट है, ये भी नहीं होगा। एक सपोर्ट एरिया पे हम लोग देखते हैं। ओके, ओके, डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, इसलिए यहाँ पर कोई भी ना परफेक्ट लेवल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मार्केट हमेशा कभी भी, अगर आप देख सकते हो, कभी भी हमेशा जब भी हैंगिंग मैन आ रहे हैं ना, वो फेल हो रहा है। ये देखो हैंगिंग मैन फेल हो रहा है, ये देखो हैंगिंग मैन फेल, हैंगिंग मैन फेल, हैंगिंग मैन फेल। देखो दिख रहा है ना हैंगिंग मैन फेल, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, कभी भी हमारे पास हैंगिंग मैन आ रहा है वो फेल हो जाएगा, हैंगिंग मैन फेल, हैंगिंग मैन फेल। तो यही वो कंडीशन बनती है जहाँ पर मार्केट, अगर एक भी हैंगिंग मैन ने काम कर गया, तब फिर मार्केट नीचे नहीं आएंगी, तब फिर मार्केट ऊपर ही उठेंगी।
और उठाने वाला पैटर्न भी हैंगिंग मैन ही होगा। ये देखो, दिस इज दी हैंगिंग मैन। दिख रहा है? देखा कितनी अच्छी उठी है यहाँ से, और जब नीचे आई है तभी भी इसी से उठी है, यहाँ पर मार्केट ने उसको क्रॉस नहीं किया, यही से उठी है मार्केट। दैट इज द रीजन बेसिकली मार्केट यहाँ से पूरी ऊपर। यहाँ बेसिकली आपको ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न्स मिल सकते हैं। और कोई भी सपोर्ट एरिया देखना, जैसे कि यहाँ पर तो अभी नहीं बन रहा है यार। सबसे फेवरेट मार्केट में चलते हैं सपोर्ट। देखो मैंने आपको एग्जांपल तो दिखा दिया, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो यहाँ पर भी आप देख देख सकते हो, हैंगीमैन बना है और सबसे पावरफुल बना हुआ है। ठीक है, लाइक दिस। तो अब फिलहाल के लिए इतना ही समझो, क्योंकि अभी जो भी कंडीशन मेरे को मार्केट में दिख रही है वो ऐसे ही बन रही है जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था। सर आपने कैरेक्टरिस्टिक के नाम पे आपने कुछ नहीं बताया इसके अंदर। देखो मैं आपको पॉइंट रिवाइज करता हूँ। सबसे पहला, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ नहीं करना है, डबल को वेट करना है। सेकंड, कभी भी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, राइट टू लेफ्ट में हमारे पास जो भी बुलिश प्रेशर है, मतलब जो भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो उनका जो प्रायोरिटी लेवल है वो इंक्रीज होता है। सिंपल। अब जो ये जो पैटर्न है ना, ये वाला, वो हमारे पास तब काम करता है जब ये सब सारे लोज को ब्रेक करके बनता है, जब हमारे पास सुपीरियर होता है। सुपीरियर होता है। सुपीरियर मतलब हमारे पास ना मल्टीपल एक ऐसा टाइम आता है जब मार्केट में हमारे पास डाउन साइड में आती है मार्केट, और जब एक रेंज में फंस जाती है, लाइक इस तरीके से एक रेंज में फंस जाती है, लाइक दिस, लाइक दिस। अब जब भी हमारे पास ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती है जो कि अपने सारे लोस को ब्रेक कर देती है, लाइक दिस, सारे लोस को ये ब्रेक कर देती है और एक सुपीरियर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, इसी के बाद मार्केट में एक बहुत बढ़िया सा पंप आता है, बहुत प्यारा पंप पंप आता है। तो ये इस कैंडलस्टिक पैटर्न की खासियत है। अब वैसे ही इसकी खासियत क्या है, इसको सिंपली एक दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए होती है ताकि ये अपना काम कर सके, वरना ये बेहाल है। और ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बहुत कम मिलते हैं। ये ये जो पैटर्न है, ये हमारे पास सबसे फेक कैंडल होती है, फेक कैंडल होती है, क्योंकि ये इसे मैं जब कंबाइन करूंगा हमारे इन्वर्टेड हैमर के साथ, तब इसका जलवा निकलता है। तो फिलहाल इसको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, और ऑब्वियसली काफ़ी टाइम हो गया है। कोई बात नहीं ना, धीरे 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 हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक साथ ही अगर मैंने आपको पूरा लोड दे दिया तो फिर आप वही है, फिर तो यार कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। बट मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता आपको, मुझे मैं चाहता हूँ सिंपली आपको, अगर मेरे पास आए हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में तो आना चाहिए, और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय मतलब सुनो, अभी जो एनालिसिस किया ना कल का, उसका वो देख लो एटलीस्ट, क्या रिजल्ट आया और कैसे मार्केट में मूवमेंट आई है। सर फिर वो बाय बाय किस लिए था, मैं मजाक कर रहा था यार, क्या तुम सीरियस हो जाते हो? चलते हैं आगे, शुरू करते हैं हम अपना एनालिसिस पार्ट। प्लस उसके पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की तैयारी करते हैं। ओहो हो, सिंगल बैन जिंगल ऑल द वे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था हैंगिंग मैन का, क्योंकि कल हमने हैमर के बारे में समझ लिए थे। चलो उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस पार्ट, जो मैंने आपको कल कुछ एनालिसिस करके मैंने शेयर किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आज मैं उसका अपडेट देता हूँ। बाकी ज़्यादा कुछ खास तो हुआ नहीं वैसे, मार्केट में ऑलरेडी एक रेंज में मार्केट चल रही है, जो कि अपना यहाँ पर एक सपोर्ट और रीटेस्टिंग जोन के अंडर में है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास ये एक पर्टिकुलर एक रेंज बनती है जहाँ पर मार्केट में अभी मूवमेंट चल रहा है। करीबन करीबन वो 23 से 25 आ चुका है, और अभी 26 भी आ जाएगा, क्योंकि अभी शाम का टाइम चल रहा है ना। तो लगभग मार्केट इस रेंज में ही है, कभी भी इसका हाई ब्रेक नहीं कर रही है, ना इसका लो लो ब्रेक कर रही है। बस इन केस मार्केट ने यहाँ पर एक थोड़ी सी रीटेस्टिंग लिया है, बेसिकली सिंपल एक रीटेस्टिंग लिया है, यहाँ पर हमारे पास बॉडी की क्लोजिंग नहीं आई है। अगर यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग आती, तब हम लोग कुछ एक नया पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कर सकते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम लोग मार्केट को कंटिन्यू बनने देंगे, पहले एक अच्छा सा वॉल्यूम आने देंगे, उसके बाद फिर हम अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसमें सिर्फ एक रीटेस्टिंग लगाना चाहता हूँ। सो कल के टाइम में मैंने कौन सा एनालिसिस आपको शेयर किया था, एक बार मैं उसका आपको अपडेट दे देता हूँ। ये देखो, दिस वाज दी जोन जो कि मैंने आपको क्रिएट करके बताया था, और कल मैंने कहा था ना कि मार्केट अपनी एक बेंडिंग में है और हमें अपसाइड का मूव मिल सकता है। बताओ, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? और इसी पॉइंट से मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आया भी है। आप लोग देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ पर एक 1000 पॉइंट्स का मूव हमें मिला है, 1000 पिप्स का मूव हम बोल सकते हैं। तो एग्जैक्ट मैंने आपको कहा था, यहाँ मैंने लगाया भी है बेंडिंग, और यहाँ पर हमारे पास पहला एक पॉजिटिव एंगल मिला था।
अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया ना इसलिए। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास एक पॉजिटिव एंगल मिला था, जो कि मैंने कल की वीडियो में पूरा डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। ये देखो, हमारे पास मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव एंड लेस नेगेटिव, और जैसे ही हमारे पास एक पॉजिटिव एंगल आता है, लाइक दिस इज द पॉजिटिव एंगल, और इसी पोर्शन में हमें एक अपसाइड का मूव मिल मिल सकता है। ये सिर्फ एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट अगर हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखें जैसे कि 5 मिनट में, तो हमें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर दी एंट्री। बट वही वही बात है कि यहाँ पर एंट्री जोन तो नहीं बनता है, मैं लिटरली लिटरली बताऊँ तो। बट अगर आप यहाँ पर बी आर डिमांड का जोन यूज़ कर सकते हो। खैर वो थोड़ा सा हाई फाई हो गया इस जोन में। अगर एक सेफ जोन में रहना है, अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो सिंपली एक एनालिस्ट ये एक जोन को मार्क कर देगा और इसको ब्रेक होने का वेट वेट करेगा, अगर वो है तो। ओके, तो मैंने सिंपली आपको बताया था कि यहाँ पर एक सिंपल वर्ड में कि हमारे पास जो बेंडिंग थी वो इस जोन से, या कहूँ मैं इस कैनल से स्टार्ट हो गई थी, और मार्केट ट्राई कर सकती है कि अपना यहाँ तक पोर्शन में बढ़ने का, जिसके लिए मैंने यहाँ पर दो माइनर और मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न को मार्क किया था। और मैंने कहा था कि इसके बाद इसकी जैसे कि हमारे पास मेजर ब्रेक होता है तो एक रीलिस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद फिर मार्केट में अपसाइड का मूव आ जाना चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक कर्व लगाया नहीं था, बट अगर मैं यहाँ पे कर्व लगाता तो एग्जैक्ट ये जो जोन अभी आपके सामने दिख रहा है, ये एग्जैक्ट हमारे कर्व पर ही बन रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सिंपली, तब आप अच्छे से समझ जाओगे। तो ठीक है, मैं ये पिक्चर अभी हटा दूँ। रिकैप करने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। कल की कल की वीडियो, कल की रिकॉर्डेड वीडियो मैंने लाइव नहीं किया था क्योंकि सिचुएशन नहीं बन रही थी, नेटवर्क एरर एंड वेदर का कुछ कंडीशन था। तो बेसिकली मैंने आपको कल कहा था कि यहाँ पर एक बेंडिंग बन सकती है, और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ पर ऐसी बेंडिंग क्रिएट करूँ, तो फिलहाल मार्केट अभी हमारे कर्व सपोर्ट पर ही है। दिस इज दी कर्व सपोर्ट। तो मुझे बताओ, क्या मैं इसको कर्व सपोर्ट लगा सकता हूँ अभी? कल मैंने इसलिए कल मैंने इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास माइनर और मेजर दोनों ही होने के थे। आई थिंक मेजर हो गया था, मेजर होने का था, माइनर हो गया था। वैसे तो हम इसको एक कर्व का नाम होता है पर्टिकुलर, बट मैं इसको फिलहाल के लिए एक बुलिश कर्व भी हम बोल सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कर्व सपोर्ट, एक अच्छा एक सिंपल नाम के रखने के लिए। और फिलहाल मार्केट में अभी हमारे पास एक रीटेस्टिंग चल रही है, क्योंकि अगर मैं इसको कर्व के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, क्योंकि अभी मेरे पास मेजर भी ब्रेक हो गया है, तो मैं इसको सिंपली एक कर्व मान सकता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एक पॉजिटिव एंगल आ गया है। जैसे ही मेरे पास एक पॉजिटिव एंगल आ गया तो मेरे पास ये कंडीशन बन जाती है कि यहाँ पर मार्केट में एक रीटेस्टिंग होनी चाहिए और फिर मेरे पास अपसाइड का मूव आना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ओके, तो लेट्स सी, क्या हमारे पास यहाँ पर एक अपसाइड का मूव आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरी यहाँ पर ट्रेड बनती है तो मैं सिंपली इस पोर्शन को यहाँ पर ऐसे मार्क कर सकता हूँ, और इसको मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, एंड देन ट्रेड पूरी यहाँ रख के। दिस इज़ दी ओवरऑल टीपी। अगर मुझे इसको 50% बुक करना है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर मेरे पास लिक्विडिटी है, मैं इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए यहाँ पर अपना एक टीपी लगा सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लाइक अब यहाँ पे क्यूएफएल तो है नहीं कि मैं आपको 50-50 मार्क करके बताऊँ, जैसे कि ये मेरे पास 50 है और ये मेरे पास 100 है। सर, तो आप क्यूएफएल लगाते क्यों नहीं हो? क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास एक कर्व बेंडिंग है ना, तो बेंडिंग के अंदर कभी भी क्यूएफएल की जो सप्लाई डिमांड होती है वो एक्यूरेट जोन से रिवर्स करती नहीं है, इसीलिए। समझे? तो ये मेरे पास एक बेसिकली एक रिजेक्शन टाइप का यहाँ पे पोर्शन बन रहा है, आप सभी देख सकते हो अपनी प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही आंखों से। और मैंने यही कैंडलस्टिक पैटर्न को क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पर यही कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मेरे पास सुपीरियर बन रहा है, लाइक दिस। वैसे अगर आपको बेंडिंग की कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है या फिर किसी भी पोर्शन में दिक्कत होती है, तो मैंने सिंपली एक क्रैश कोर्स निकाला है अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि प्राइवेटली सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। सबसे अच्छी बात ये है उस चैनल की या फिर उस चीज़ की, कि आपको एक प्रॉपर वे में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक अब मैं चाहता हूँ सिंपली यहाँ पर मेरे पास एक डिमांड आई कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर पूरा यहाँ तक के मार्केट हमें आ जाए, बेसिकली इस हाई को क्रॉस क्रॉस कर ले। ठीक है, लाइक दिस, अगर इस हाई को क्रॉस करती है तो अच्छा खासा हमें पॉइंट्स मिल सकता है। हाँ, लगभग लगभग 2000 तक के मार्केट आ जानी चाहिए। ओके, लाइक दिस। अगर इस कर्व को ब्रेक करती है तो मेरे पास कर्व को ब्रेक करने के बाद का कोई भी एनालिसिस नहीं है, फिलहाल तो मेरे पास एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग चलते हैं कि ऐसा मूव आना चाहिए, कर्व बेंडिंग हमारे पास सपोर्ट करनी चाहिए, लाइक दिस। तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आप सभी के लिए।
लाइक दिस, ठीक है। सो ओके, वैसे तो ये एक रेंज में है, तो अगर इस रेंज को ब्रेक करती है तो फिर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं हर टाइम फ्रेम पर देख लेता हूँ आप सभी के लिए। प्रॉपर बेंडिंग है, बट यहाँ पर ना ये लिक्विडिटी से यहाँ पे छूट रही है, बहुत सारी विक्स बन रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पर देखो, मैंने आपको 30 मिनट्स में मैंने ये मार्क करके आपको मैंने बताया था, ये वाले जोन्स। बट यहाँ पर इसे फेल करने के बाद, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को मार्केट फेल करने के बाद ये एक नया कैंडलस्टिक पैटर्न, सेम पैटर्न बना है जिसको हम लोग आफ्टर इफेक्ट भी बोलते हैं। तो मैं सिंपली इस लो को मार्क करना चाहूँगा अभी, और थोड़ा सा अपडेट करने के लिए मैं आपको बता दूँ, इसे और इसे हम लोग मार्क कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करता हूँ, सेम मुझे ऐसा ही दिखता है पैटर्न, बट ये हमारे पास हैंगिंग मैन के तरीके से बनेगा, और ये हमारे पास एक शूटिंग स्टार के तरीके से बनेगा। तो मैं इसको भी मार्क कर सकता हूँ या फिर मैं इसको भी मार्क कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं इसी को करूँगा, लाइक दिस, इस तरीके से। और अगर मैं टाइम फ्रेम में इंक्रीज करता हूँ, तो हमें सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पर एक बेंडिंग हो रही है, बट ये बेंडिंग थोड़ी सी ना वीक लग रही है, क्योंकि डिमांड हमें सेपरेट होके मिल रही है। समझ रहे हो? सेपरेट का मतलब क्या होता है? सेपरेट मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास जो एक जैसे ही हमारे पास एक पॉजिटिव एंगल बन गया था, हमारे पास एक डिमांड आनी चाहिए। बट यहाँ पर मेरे पास दो रेड कैंडल, फिर हमारे पास आती है दो ग्रीन कैंडल, फिर हमारे पास आती है तीन रेड कैंडल, और फिर हमारे पास आती है एक ग्रीन कैंडल, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिमांड है वो वीक है, और जो सप्लाई है वो ज़्यादा है। इसीलिए हमें डिमांड एक दिख रही है और यहाँ पे हमारे पास सप्लाई ज़्यादा दिख रही है। सो लाइक दिस, यहाँ पर भी हमारे पास आफ्टर इफेक्ट हुआ है। वी जस्ट हैव टू वेट इन दिस। बेसिकली यहाँ पर ना वेटिंग का ही पोर्शन है। ओके, सो सिंपली अगर आपको यहाँ पर एंट्री करनी है ना, तो सिंपली आपको यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न चाहिए, बेसिकली कुछ अच्छा अच्छा खासा, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो इन दी बेंडिंग पोर्शन, एक अपसाइड की ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर फिलहाल हमारे पास कोई भी एक बुलिश पैटर्न बना नहीं है। याद है मैंने आपको कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर मेरे पास एक ग्रीन कलर की रहती है कैंडल, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, तो इसकी बॉडी का जो टॉप होता है ना, टॉप विक, देखो दोस्त, ये मेरे पास रहती है टॉप विक, और और ये होती है मेरे पास एक बॉटम विक। ये होती है मेरे पास टॉप विक, और ये होती है मेरे पास बॉटम विक, ठीक है। मैंने आपको कहा था, अगर मार्केट में अगर हमें किसी भी सपोर्ट पर किसी भी कैंडल को यूज़ करना है, तो हमें नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन लेनी होती है जो कि उसकी टॉप विक को क्रॉस कर दे, ठीक है। सेम हमारे पास अभी कंडीशन बन रही है, हमारे पास एक हैंगिंग मैन बन रहा है, बट उसकी जो टॉप विक है ना वो क्रॉस हुई नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पर इसकी टॉप विक क्रॉस हुई नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट विक नहीं किया है, और यहाँ पर अभी भी इसकी टॉप विक क्रॉस हुई नहीं है, ठीक है। तो इस जस्ट लाइक अ रिजेक्शन पैटर्न, तो यहाँ पर आपको सिंपली वेटिंग का ये जोन है, यहाँ पर कोई भी हमारे पास कोई भी बुलिश पैटर्न है नहीं। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आए, उसके बाद फिर एक पंप दे, तो वो अलग बात है, समझे, लाइक दिस। ओके, चलो मैं ना एक बार 2 आवर पर पी एनालिसिस कर देता हूँ। अगर ये जो भी लो ब्रेक होता है, ओके, सो लाइक दिस, कंटिन्यू में जाना है, इसमें नहीं जाना। यहाँ पर इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है प्रॉपर। देखो ना, यहाँ पर इसने इसका हाई ब्रेक किया है, इस कैंडल का यहाँ पर इसने हाई ब्रेक किया है, बट ये यहाँ पर कोई भी प्रॉपर हमारे पास एक पावरफुल डिमांड आ नहीं रही है। तो मैं सिंपली इसके हाई और इसके लो का मैं ब्रेक होने का वेट करूंगा। जैसे इसका हाई लो ब्रेक होता है, तो फिर एक मिनी रिटेस्टिंग, उसके बाद फिर कंटिन्यू में हम लोग जाएंगे। अगर इसका हाई ब्रेक होता है, फिर मार्केट में हल्की सी एक रिटेस्टिंग एंड देन कंटिन्यू द मूव। एंड इफ इन केस इसका लो ब्रेक होता है, तो छोटी सी रिटेस्टिंग फॉर देन कंटिन्यू द मूव, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। वैसे तो हमारे पास यहाँ पर भी एक बेंडिंग दिख रही है, बट ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक फेक आउट आ गया ना, इसलिए। चलो सिंपल रखते हैं
ये मेरे पास कंडीशन नंबर 2 है फॉर द BTC USD ऑफ 2 आवर टाइम फ्रेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन 2। वॉल्यूम ही नहीं यार मार्केट में, मैं क्या क्या ही बताऊँ तुमको अभी। देखो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमें ना मार्केट के अंदर इसका हाई लो देखना होता है, क्योंकि बेसिकली हमारा इसका हाई लो ही बताता है। अब मुझे बताओ कि मैंने सिंपली सबसे पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। लाइक दिस मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने सिर्फ इसी कैंडलस्टिक पैटर्न को क्यों किया मार्क। मैंने इसी कैंडलस्टिक पैटर्न को क्यों किया है मार्क, और मैंने इसी कैंडलस्टिक पैटर्न को क्यों किया है मार्क। बताओ बताओ। क्योंकि जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न आता है ना, जैसे ये फर्स्ट टाइम आया था, तो फर्स्ट टाइम आने के बाद इसकी बाद की जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये इसने किसी ने भी इसका हाई क्रॉस नहीं किया है, सब लोग इसके अंडर में है, ना ही इसका लो क्रॉस किया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल कि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश प्रेशर है जो कि अपने आप को क्रॉस होने से रोक रहा है। अब यही पैटर्न मुझे इन्वर्ट इन्वर्ट होके यही पर वापस से दिखा है, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया है। यहाँ पर इसकी अपर साइड की विक बहुत बड़ी थी और यहाँ पर इसकी बॉटम साइड की विक छोटी थी। यहाँ पर इसकी अपर साइड की विक छोटी है और बॉटम साइड की विक बड़ी है। इसका मतलब जो विक इस कैंडल में इसकी विक बड़ी थी, तो इसकी विक ने अपने एक बेरिश प्रेशर दिखाया, तो वैसे ही यहाँ पर एक बुलिश प्रेशर दिखा रही है इसकी विक। तो हमारे पास इसका हाई, इसका लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ब्रेक होता है देन वी कैन गो फॉर दी मूव। तब तक के लिए ये सिर्फ एक तरीके से हमारे पास एक वेटिंग जोन है, वेटिंग पीरियड का ये जोन है, इसमें कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ओके लाइक दिस वी कैन वेट, वेट फॉर दिस। ठीक है। देखा मैंने एग्जैक्ट आपको मैंने कहा भी था, याद है, अभी तो कहा था जस्ट कि मैं इस कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न को भी मैच कर सकता हूँ, मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसे और इसे कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास सिमिलर ऐसा ही पैटर्न दिखेगा, जिसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर सकता हूँ। खैर वैसे वो 2 आवर्स का एनालिसिस था और ये 1 आवर का एनालिसिस, सॉरी 30 मिनट्स का एनालिसिस है। ओके चलो कोई बात नहीं। बाकी ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, इसमें मेरा सिंपली कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और कुछ मूव्स को मैंने स्टडी करके अपनी एनालिसिस में प्रोवाइड करता हूँ। कोई भी इसे एनालिस ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ ना करें, बिल्कुल भी ना ना करें, ठीक है। आप पहले सीख सकते हैं हमसे, भले ही सीख सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसे मूव्स में कैसी साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए, कैसे कैसे स्ट्रेटजीज और कैसे कैसे चीज़ों को आप सीख कर अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हो, और कम से कम रिस्क में अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो मार्केट से, और गुल हो सकते हो। ओके। अगर आपको वैसी चीज़ें सीखनी है तो आप प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करें। एंड इफ़ नॉट, आपको अगर बाय साइड की सिग्नल्स ही चाहिए, तो भैया वो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ऐसी बात है, जो करते हैं वो तो करते ही हैं, उनका तो काम ही है आपको सिर्फ एक एक तरीके का लॉलीपॉप देना, और तुमसे तुमसे बेफिजूल का एंटरटेनमेंट हासिल करना। ठीक है। सर क्या ये काम का पैटर्न है, सर क्या ये काम का पैटर्न है, सर क्या ये काम का पैटर्न है। आप सभी को पता है हमारे पास जो रिवर्सल जोन हम लोग मार्क कर देते हैं, वही रिवर्सल जोन पे हमारे पास कोई ना कोई बुलिश पैटर्न आना चाहिए। दैट्स ऑल। सो हमारे पास क्या यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न आया है? बिल्कुल भी नहीं आया सर। सर ये तो एक बुलिश पैटर्न पैटर्न है और हमारे जोन पर भी बना है। अगर आपको गौर से मैं बताऊँ तो यहाँ पर इसकी, ये बेशक एक बुलिश पैटर्न है, बट यहाँ पर इसका हाई क्रॉस ना होने के कारण ये बुलिश पैटर्न नहीं है, समझे। प्लस हमारे पास कोई और भी बुलिश पैटर्न नहीं आया है फिलहाल, हाल फिलहाल में। ठीक है, एक भी नहीं है। बाकी जो भी आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये एक आया है अच्छा अच्छा खासा, और अ, ये भी एक आया है, बट यहाँ पर ये काम किया है इसने, बट इसने फेल कर गया है। क्यों कर गया है? क्योंकि ये सिंपली हमारे पास इन्फीरियर पैटर्न था, ये हमारे पास एक सुपीरियर पैटर्न है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग बुलिश पैटर्न अगर मैं आपको कहूँ, तो फिर वो ये वाला है। दिस इज दी बुलिश पैटर्न, दिस इज दी बुलिश पैटर्न, और वो बने कहाँ पर है ये भी देख लो। एग्जैक्ट रिवर्सल जोन पर बने, जो कि हमने मार्क किया था बाय दी सप्लाई डिमांड। और इसे हम लोग बोलते क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में नाम चाहिए कि मैंने जो ये सप्लाई लगाई है यहाँ पर ये डबल करके, इस सप्लाई को क्या कहते हैं। बताओ मुझे क्या कहते हैं इस सप्लाई को। और ये सप्लाई हम लोग कौन सी मार्केट में इस्तेमाल, कौन से स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट में इस्तेमाल करते हैं? दिस इज योर क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे बताओ कि जो सप्लाई है, इस सप्लाई को बोलते क्या है? दूसरा,
मार्केट हमारे पास कौन सी किस तरीके की मार्केट बननी चाहिए जिसमें हम इस सब ऐसे सप्लाईज को यूज़ करते हैं। ओके, सो ऐसी बात है। बाकी लेट्स सी। उसके बाद फिर मैंने आपके साथ कुछ गोल्ड का एनालिसिस किया था गाइस। ओके बच्चा, तो यहाँ पर मैं आपको गोल्ड का एनालिसिस भी अपडेट कर देता हूँ। वैसे तो आज क्रिसमस है, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मैं लेट हूँ बोलने पर कोई बात नहीं। हैप्पी क्रिसमस है ना, उसके कारण यहाँ पर हमारे पास मार्केट बंद हो गई है और काफ़ी कम वॉल्यूम दिख रहा है। ये बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेंज वाला जोन है, तो इस जोन से मार्केट कोशिश कर सकती है कि यहाँ पर डाउन साइड में आ जाए और इस तरीके से, लाइक दिस। और अप्रॉक्स अप्रॉक्स ये हमारे पास 50% जोन पर भी रहेगा मेरे ख्याल से। बाकी लेट्स सी। कल की वीडियो में मैंने आपको ये दो जोन्स मार्क करके बताए थे और यहाँ मैंने मार्क भी किया है कि यहाँ पर एक हाई और वेरी पावरफुल जोन हमारे पास 100% जोन बन सकता है, क्योंकि कैंडल की जो सप्लाई है वो बहुत अच्छी आ रही थी और बहुत तगड़ी आ रही थी। और लाइक इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने आपको एक क्यूएफएल भी किया था, मैंने मेजर डिमांड की, जो कि मैंने इसके पीछे की किया था क्योंकि मेरे पास सप्लाई मैंने ये वाली किया था मेजर, इसलिए आप देख सकते हो एग्जैक्ट हमारे जोन से ही मार्केट ने रिवर्स किया है, लाइक दिस। इसी जोन से मार्केट ने रिवर्स किया है। एक बार मैं आपको इसको दिखा दूं, लाइक दिस इज दी जोन, लाइक दिस एंड दिस इज दी एंट्री। ओके, तो क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं पिन पॉइंट रिवर्सल। ऐसे रिवर्सल हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, बट एक बार आप हासिल कर लोगे तो फिर तो बढ़िया है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं आया हमारे जोन के अंदर, ये बेसिकली बहुत बड़ा आया है तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। हमारे जोन के ऊपर एक बुलिश पैटर्न आना चाहिए। वैसे ये भी तो डुएबल तो है, बट यहाँ पर आपकी जो एंट्री लगी है ना वो एग्जैक्ट यहाँ पर लगेंगी और वो एक ज़्यादा स्टॉप लॉस हमें दे रहा है। अगर मैं अपना टाइम फ्रेम शॉर्ट करता हूँ, और बेसिकली यहाँ पर इतना मूव भी तो नहीं आया है। ये देखो, बहुत कम मूव आया है। 22 पिप्स का मूव है, अच्छा तो है वैसे तो। 22,000 पिप्स का मूव है, काफ़ी अच्छा है। पर इसको यूज़ नहीं कर सकते ना। मतलब कर तो सकते हैं, बट वही है कि अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग किया होगा, यहाँ पर बेसिकली आपने अपना जो यहाँ पर पॉइंट है ना, अगर मैंने पर्टिकुलर अगर मार्केट यहाँ पर आती है फिर मार्केट रिवर्स होंगी, तो वैसे ही आपका जो भी ऑर्डर है जो कि आप ऑटोमेटिकली वो प्लेस हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी कैलकुलेशन लगा कर अपना एक ऑप्शन पॉइंट को मार्क कर देते हैं हम लोग, जिसमें अगर मार्केट वहाँ तक आती है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑर्डर है ट्रेडिंग का वो प्लेस हो जाता है और फिर मार्केट अपना फ्लोट करती है। वहीं पर हम अपने टीपी और एसएल रख सकते थे। देखो एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पर आई है और फिर से रिवर्स किया है, बट यहाँ पर जैसा रिवर्सल आना चाहिए वैसा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि सिंपल है, यहाँ पर जो भी हमारे पास एक बुलिश पैटर्न बना था ना, ये बुलिश पैटर्न इसके कंपैरिजन में वीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बुलिश पैटर्न बना था ये एकदम से एक ही कैंडल ने इसका हाई क्रॉस कर लिया था, बट यहाँ पर दो कैंडल ने इसका हाई क्रॉस किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपली जो मेरे पास पावर थी इस कैंडल में, वो इस कैंडल में बट के आई है। बट के आई है मतलब बट के आई है मतलब पावर अगर एक साथ आती है तो फिर हम कैसा, अगर हमने कोई भी चीज़ को हिलाना है तो हम लोग अगर एक साथ लगाएंगे पावर तो वो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हिलती है। बट अगर हम 10 सेकंड में कुछ पावर लगाएंगे, फिर हम बाद में कुछ और पावर लगाएंगे, ऐसा अगर अपनी पावर को हमने बांट दिया तो वो उसका वो तो हिलना है, उसका वो तो हिलेगा ही हिलेगा, बट उतनी अच्छी तरीके से नहीं हिलेगा जितनी अच्छी तरीके से उसने पहले हिलाया था। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, तो यहाँ पर जैसी पावर यहाँ पर इस कैंडल पैटर्न ने दिखाई है, वो ये कैंडल पैटर्न नहीं दिखा रहा है, हालांकि दोनों सेम है। सर क्या बात करें सर, कैसे सेम है? ये तो हमारे पास स्पिनिंग टॉप है। बाबू ध्यान से देखो एकदम, आंखें और अपने कान खोल के सुनो। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसकी बॉटम की विक को करता हूँ मेजर, लाइक दिस, और इसको मैं अप साइड में लगाता हूँ, तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जो अप साइड की विक है ना वो छोटी है और बॉटम साइड की विक बड़ी है। और हैंगमैन की तो पहचान ही यही होती है कि बॉटम साइड साइड की विक बड़ी होती है और टॉप साइड की विक छोटी होती है। तो क्या ये कैंडल अलग अलग हुई या सेम हुई? ऑब्वियसली सर सेम सेम हुई। और इसी की नेक्स्ट कैंडल ने इसको इसका हाई ब्रेक कर दिया था, समझे इस तरीके से। सो दैट इज द रीजन मैंने कहा कि ये और ये बिल्कुल सेम है, बट जितना पावर इसने दिखाया था उतना ये नहीं दिखा सकती। तो देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है या फिर वो कंटिन्यू भी कर सकती है। शायद क्रिसमस था तो सभी लोग मतलब बेसिकली फंक्शन या फिर इन सब में चले गए थे, तो फिर मार्केट में
ऑब्वियसली यार क्रिसमस था तो लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे कि यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो शायद एक अच्छी पार्टी चली गई है। कोई बात नहीं, पार्टी खत्म होने के बाद तो इधर ही आना है। और कहाँ जाना है उन लोगों को। तो मैं सिंपली अभी इस डिमांड को मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट चांसेस बहुत कम है दोस्तों। लाइक दिस। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को कर लेता हूँ मेजर। 1500 मार्केट रिवर्स भी हुई है, बट मैंने कल के एनालिसिस में ये पूरा लगाया था। ओके चलो, ठीक है। वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड एग्जैक्ट सेम है कि नहीं है? एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि ये मेरे पास एक एक्सपांशन का पैटर्न है और सिंपली हमारे पास यहाँ पर एक एक्सपांशन खत्म हुआ है। देखो, यहाँ से एक्सपांशन स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे हो गया था खत्म। फिर यहाँ पे नया डिमांड स्टार्ट हुई है और यहाँ पे भी खत्म। वो हम लोग कर सकते हैं मेरे साथ हमारी क्यूएफएल से। इसका मतलब अगर मैं ये जो डिमांड अभी जो आ रही है, वो सप्लाई सप्लाई को हमने मैच किया। अब मुझे इसके पीछे की डिमांड चाहिए, तो या तो मैं ये पूरा ले सकता हूँ या फिर मैं इसको मैं हाफ भी ले सकता हूँ। और अगर मैं हाफ लेता हूँ तो मेरे पास ये जोन बचता है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। लाइक, और फिलहाल यहीं पर हमारे पास कुछ ना कुछ रिजेक्शन दिखेगा वैसे तो। बट लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है। बट उससे पहले मैं सिंपली कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा एक जोन, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज में आ गया ना मार्केट। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर इस तरीके से कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न दिखाए और उसके बाद फिर कुछ मूव पे। यार वो बात की कंडीशन हो गई। तो बिना कोई कंफ्यूजन और बिना कुछ तकलीफ रखे मैं अपनी क्यूएफएल को अपडेट करना चाहूँगा, या मैं रहने दूँ? बताओ क्या करना चाहिए। देखो, मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। इसका सोल्यूशन है मेरे पास क्यों ना होगा, मेरे पास तो होगा और किसके पास होगा। देखो, कभी भी अगर ऐसा होता है ना कि हमारे पास क्यूएफएल, देखो अभी क्या क्या हो गया कि मैंने अपनी क्यूएफएल को सबसे पहले मैंने कल के इसमें ये वाली क्यूएफएल लगाई थी और आज मैं अपनी क्यूएफएल को चेंज कर रहा हूँ। किया नहीं है मतलब, करूँ कि नहीं करूँ, इस उलझन में मैं फंसा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि क्या मेरी यहाँ पर एंट्री होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सर? क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न दिखा नहीं है। इसका मतलब मेरी यहाँ पे एंट्री हुई नहीं है। इसका मतलब मैं सेफ हूँ, मेरा पैसा मेरे पास ही है। अगर मेरा पैसा यहाँ पे लग जाता और वो पैसा मैंने इस क्यूएफएल को देखकर लगाया होता, फिर तो बात ही खत्म ना। फिर तो मुझे सिंपली अपनी क्यूएफएल को ही फॉलो करना होता। बट मैंने तो यहाँ पैसा ही लगाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न ही नहीं आया है। इसका मतलब सिंपल है, मैं अपनी क्यूएफएल को अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर गेनिंग दिस रिवर्सल जोन। समझे? तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हो और गलतियाँ करने से बच सकते हो, ठीक है। सो लाइक दिस, सो दिस वाज द रिवर्सल। ओके। वैसे अगर मैं ना ये पूरी क्यूएफएल पे लगा दूँ तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना इसलिए। और दिस इज़ द माइनर और दिस इज़ द मेजर, तो यहाँ पे मेरे पास। ओके। वैसे तो एक ही बात है, अगर मैं इस क्यूएफएल को डबल भी कर दूँ तो अप्रॉक्स मेरे इसी जोन के पास मार्केट आती है। तो मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करता हूँ। यार एक बार जो क्यूएफएल लग गई ना तो फिर उसको चेंज करने का मतलब बनता नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे बाकियों का नहीं पता, बट एक बार जो क्यूएफएल लग गई वो लग गई भाई। जो भी स्टडी और जो भी साइकोलॉजी यूज़ करनी है तो वो क्यूएफएल लगने के पहले पहले करो। जितना भी तुम्हें क्यूएफएल का या फिर जितना भी दुनिया भरी का ज्ञान है वो क्यूएफएल लगाने के पहले लगाओ। और एक बार लग गया तो बस भैया लग गया। गलत होगा तो गलत होगा, बात खत्म। पहली बात तो यहाँ पर एंट्री बनती नहीं है। दूसरी बात, बस यही बात है और क्या ही बात है। ओके, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। ओके। तो ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यूरो यूएसडी के अंदर। और मैंने यहाँ पर कुछ एनालिसिस और कुछ अपने एंट्रीज किया था। मैंने हाल फिलहाल में आपको दिखाया था कि मैंने 3 टीपीज लगाए थे गाइस। बेसिकली वो मैंने एक टीपी लगाया था यहाँ पर, और दूसरा मैंने टीपी लगाया था यहाँ पर जिसकी मैंने फोटो आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। एंड थर्ड टीपी मैंने लगाया था एग्जैक्टली यहाँ पर।
और मेरे तीनों टीपीस हिट हुए हैं। ठीक है, मैं अगर आपको फोटो दिखाऊं तो शर्माऊंगा नहीं। भाई इतना अच्छा प्रॉफिट निकाला है भाई, कुछ ना कुछ तो क्रेडिट मिलना चाहिए ना। ऐसे एनालिसिस में करता रहता हूँ तो कुछ चौंकने की बात नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको ये दिखाने के लिए नहीं हूँ। एक्चुअली मैं सिंपली आपको सिखाने के लिए हूँ कि आप किस तरीके से आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर हमारे पास 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और यूरो यूएसडी का चार्ट है। एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास इसी चार्ट पे मैंने यह यहाँ पर एंट्री लगाई है। ओके, लाइक दिस, यहाँ पर इसी तरीके से मार्केट में एक पंप आ गया है। फाइन। सर आपने ये एंट्री लगाई कैसे? अब वो सर, अब वो अलग रीज़न है उसका, तो फिर अभी आप क्या ही बताओ। आप सिंपली इतना समझ सकते हो कि यहाँ मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन रही थी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद ही फिर मुझे यहाँ पर डिमांड में रीटेस्टिंग दिख गई, और सिंपली मैंने यहाँ पर एंट्री लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास एक सिंपली कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न पैटर्न होता है जिसमें मेरे पास लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होती है इस तरीके से, और जैसे ही ये फटता है और फिर मार्केट रिटेस्ट एंड देन बूम। जिसके अंदर, जिसके केस में हमें ये पूरी डिमांड को कॉपी करना होता है और यहाँ पर लगा देना होता है, देन वी हैव द रिवर्सल। ओके, लगा कर दिखाओ क्या? देखना एग्जैक्ट यही रिवर्सल आएगा। सर एक बार लगा के दिखा दो। ओके चलो, मैं लगा कर दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड। ओके, बेसिकली हमें सारी डिमांड्स को ऐड करना होता है, जो कि हमें जो कि हमें क्लियर दिख रही होती है। दिस इज दी नेक्स्ट डिमांड। ओके, और यहाँ पर मैं इस डिमांड को भी ले सकता हूँ या फिर मैं नहीं भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है इतना। एंड दिस इज दी फाइनल डिमांड। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ही मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद फिर मार्केट में रिवर्सल आ गया है बढ़िया सा। सो दिस वाज दी ओवरऑल डिमांड। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ। अरे यार, जान दो, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, सो जैसे ही मेरे पास एक कर्व लाइन ब्रेक होती है, जैसे ही मेरे पास ये ट्रेंड लाइन नहीं क्या, ये मेरे पास ब्रेक होती है, फिर मार्केट में रिटर्न एंड देन अपसाइड का मूव। कैसे सर? बाय सीइंग दी बुलिश पैटर्न, या फिर मैंने तो कोई बुलिश पैटर्न देखा नहीं था, क्योंकि मुझे कंफर्म था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत स्क्वीज हो गई थी और मार्केट का फटने का टाइम आ चुका था। और यहाँ पर फिर हम एस ओ पी का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हो एग्जैक्ट मेरे पास इसी जोन से मार्केट में एक मिनी रिवर्सल आया है, बट वो सस्टेन नहीं हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक मिनी रिवर्सल आया है। दिस इज दी रिवर्सल। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है अभी कि मार्केट में हमारे पास कोई भी बुलिश पैटर्न, जो कि मैंने आपको सिखाया है अपने प्राइवेट लेक्चर्स में कह दो, या फिर जो मैंने कोर्स अभी नया नया निकाला है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मार्केट में कोई भी बुलिश पैटर्न हमारे जोन पर ही आना चाहिए। अगर जोन पर नहीं आता है, डोंट यूज देम, नो डोंट यूज देम। ठीक है, सो क्या ये एक बुलिश पैटर्न दिख रहा है आपको? क्या ये एक बुलिश पैटर्न दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर। सर हमें तो बुलिश पैटर्न ना ये भी दिख रहा है, पर इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न का पार्ट है, ना कि कोई बुलिश पैटर्न की एंट्री है। ठीक है, सो अब कभी भी ऐसा होता है तो फिर मैं अपनी क्यूएफएल को डबल कर लेता हूँ, एंड दिस आई विल डबल दिस क्यूएफएल, एंड आई विल हैव द मेजर रिवर्सल जोन। और इसी डिमांड को मैंने पूरा कॉपी करने के बाद, डबल करने के बाद, फिर मैंने इसको यहाँ पर एज अ टीपी मैंने यहाँ पे सेट कर लिया था, जो कि आपको दिख सकता है मेरी इस फोटो के अंदर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुकी है। सो दिस वॉज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एंट्री ऑफ दिस पैटर्न, लाइक दिस। देखो आप लोग पूछते हो ना एडवांस क्या होता है, एडवांस क्या होता है? एडवांस यही तो होता है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके चार्ट में अप्लाई करना इज द एडवांस पार्ट। अब मैं एक बात बताऊँ कि इतनी बड़ी सप्लाई यहाँ पर आई है, और मैं इसको यहाँ पर लगाने के बजाय मैं ये सोचूंगा कि यहाँ पर यार बन क्या रहा है, बन क्या रहा है, तो कोई मतलब रहेगा नहीं। पहली बात तो दिमाग चलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं बेंडिंग का यूज़ कर लूँगा। हमें लगेगा कि मार्केट यहाँ पे बेंड करके इसको कर्व को ब्रेक करेंगी, और मैं सप्लाई के साथ आऊँगा, पर ऐसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट यहाँ पर अलग ही तरीके से काम करती है। बट यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, जहाँ पर हम चीज़ों को पकड़ लेते हैं, यहाँ पर हम ऐसी एंट्री लगा लेते हैं। अब ये तो मैंने प्रूफ के साथ 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 बताया यार। ओके, दोस्तों जल्द ही मैं ना एक अपडेट भी लेके आऊँगा आप लोगों के साथ कि मार्केट में हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई करके एमएमसी को पढ़ सकते हैं एंड गेट दिस टाइप ऑफ रिवर्सल। लॉजिकल सारी चीज़ें होंगी, फालतू की चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पर ऐसी बातें नहीं होंगी कि हो सकता है, यहाँ पर ऐसी बातें होंगी कि होगा ही होगा।
दैट इज द गारंटी एंड दैट्स माय वर्ड। ओके, सो प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। ओके, टेलीग्राम ग्रुप पे बेसिकली एक चैनल मैंने बनाया है जिसमें मैंने आपको प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, पर्सनली सिखाया है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है कि मैंने आपको सपोर्ट करने के लिए हर वीक 2 क्लासेस रखी है, जो कि मैं आपके साथ वन टू वन बैठूँगा। उस क्लासेस में क्या होगा, उसमें सिंपली आप जितना भी आपने 5 से 6 दिन में सीखा है पूरे वीक में, वो आप मेरे साथ रिवाइज़ कर सकते हो, वो आप मुझसे क्लैरिफ़ाई कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है? बेसिकली उसके लिए आपको सिंपली हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे जाकर उसको जॉइन करना पड़ेगा। बट उसके पहले आपको जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत मिनिमम है, अंडर 3000 3000 है, अंडर 5000 मैं लूँगा तो गलत नहीं होगा क्योंकि उसके बाद कुछ चार्जेस भी लगते हैं। बट अंडर 4000 तो पक्का है। बाकी फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके, कि मैं तो फिर आपको जो सिखाऊँगा वही होऊँगा ऑब्वियसली। आज की दुनिया अलग ही है भाई, ठीक है? आज की दुनिया बहुत ही, मतलब क्या ही बोलूँ मैं अभी यार, छोड़ो। बहुत ही बेनाम है। इट्स हार्ड टू सर्वाइव इफ यू आर नॉट इन अ सिचुएशन टू सर्वाइव। तो तुम्हें अपनी सिचुएशन बदलनी है ना, तो जल्द से जल्दी सीखनी पड़ेंगी चीज़ों को, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। जितना फास्ट देखो, अभी ना एआई भी आ रहा है और बहुत सी चीज़ें भी हो रही है, तो जितना जल्दी तुम सीखोगे और जितना जल्दी तुम अपने टाइम को बचाओगे, उतने अच्छे से तुम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे और बाकी लोगों से आगे निकल निकल पाओगे। ओके, सो लाइक दिस, फिलहाल हमारे पास यहाँ पर बेंडिंग ही हो रही है, बट इस बेंडिंग को यूज़ करने के लिए हमें सिंपली एक रीडस्टिंग चाहिए, फिर डाउन साइड मूव, बट यहाँ पर मार्केट में आई नहीं है। खैर मैं सिर्फ आपके साथ क्रिप्टो का ही एनालिसिस शेयर कर सकता हूँ।